नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियोज में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन किया। हमने जाना कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति था। उसके पश्चात मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली उसके तीसरे पुत्र रजिल से प्रारंभ हुई। तत्पश्चात जो मंडोर के प्रतिहार है उनमें नागभट्ट प्रथम नाम का एक प्रतापी शासक हुआ, जिसने उज्जैन को अंततः अपनी राजधानी बनाया। अर्थात उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उज्जैन में उसके भतीजे कक्कू और देवराज नेक्स्ट उसके उत्तराधिकारी बनते हैं। देवराज के पश्चात उसका पुत्र वत्सराज शासक बनता है। वत्सराज के समय ही कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के मध्य शुरू हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर। वत्सराज के पश्चात जो अगला जो शासक बना वो था नागभट्ट द्वितीय। तो विद्यार्थियों, आज हम नागभट्ट द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। नागभट्ट द्वितीय का जो शासनकाल है वो 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक था। ये नागभट्ट द्वितीय वत्सराज और रानी सुंदर देवी का पुत्र था, जो कि वत्सराज के बाद उसका उत्तराधिकारी बना, अर्थात उसका राजा बना। इसके समय में भी जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो वत्सराज के समय शुरू हुआ था, वो त्रिपक्षीय संघर्ष इसके समय भी दिखाई देता है। इसके समय में जब राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव वत्सराज को पराजित करके दक्षिण लौट गया, तब पाल नरेश धर्मपाल ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर इंद्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बिठा दिया। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के राजा धर्मपाल के सामंत राजा चक्रायुध को मारकर कन्नौज पर अधिकार कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ये इम्पोर्टेंट है। कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने बनाया। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, तो नागभट्ट द्वितीय ने। चूंकि चक्रायुध धर्मपाल का आश्रित था, अतः धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। अब धर्मपाल ने चक्रायुध को सिंहासन पर बिठाया था कन्नौज के, तो जब उसने देखा कि उसके सामंत राजा चक्रायुध को नागभट्ट द्वितीय ने मार दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया है, तो धर्मपाल ने क्या किया? नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य मुंगेर नामक जगह पर युद्ध हुआ और धर्मपाल पराजित हो गया। विजय के पश्चात नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, याद रखना है। ये जो उपाधि है 815 ईस्वी के बुचकला अभिलेख में वर्णित है। नागभट्ट द्वितीय की उपाधि बंगाल विजय का कर्क राज के बड़ौदा ताम्रपत्र में भी उल्लेख है। नागभट्ट द्वितीय ने जो बंगाल विजय की थी, धर्मपाल को पराजित किया था, इस विजय का उल्लेख कर्क राज के बड़ौदा ताम्रपत्र में भी मिलता है। जब धर्मपाल पराजित हो जाता है तो वो राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के पास जाता है मदद के लिए। तो फिर राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ये दक्षिण भारत से चलकर आता है और वही इतिहास दोहराता है। जैसे वत्सराज को ध्रुव ने पराजित किया था, वैसे राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय आता है, एंट्री करता है त्रिपक्षीय संघर्ष में और क्या करता है? नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके चला जाता है। नागभट्ट द्वितीय की आंध्र, कलिंग, विदर्भ और सैंधव के राजाओं ने बिना युद्ध किए ही अधीनता स्वीकार कर ली। मत्स्य प्रदेश, मालवा, उत्तरी काठियावाड़, अनर्त प्रदेश, किरात प्रदेश जो कि हिमालय का दक्षिण क्षेत्र है, और वत्स, कन्नौज और मत्स्य के बीच का प्रदेश जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तो वत्स प्रदेश वे
तुरुस्कों मुस्लिम आक्रांताओं को नागभट्ट द्वितीय पराजित कर देता है। 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत कर देता है। नागभट्ट द्वितीय की जो मृत्यु की तिथि है वो 23 अगस्त 833 ईस्वी। ये इसकी जानकारी हमें चंद्रप्रभ सूरी द्वारा लिखित प्रभावक चरित्र नामक ग्रंथ से मिलती है। इसकी जो मृत्यु की तिथि 23 अगस्त 833। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार भीनमाल जालोर के प्रतिहार वंशीय शासक नागभट्ट द्वितीय की दानशीलता एवं कन्यादान करने के कारण इन्हें कर्ण की उपाधि दी गई। नागभट्ट द्वितीय, इनका मूल्यांकन। नागभट्ट द्वितीय जो थे वीर साहसी कूटनीतिज्ञ और साहित्य प्रेमी शासक थे। इन्होंने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। बुचकेला जोधपुर में एक विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाया जो वर्तमान में शिव पार्वती मंदिर के रूप में विख्यात है। विष्णु और शिव का मंदिर बनवाया और अभी जो ये मंदिर है शिव पार्वती मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। मंडोर के विष्णु मंदिर के निर्माण की जो जनश्रुति है उसके अनुसार सुनने को मिलता है कि भीनमाल के ऋषि झज्जक की पुत्री जाबाली को नागभट्ट द्वितीय ने गोद लिया तथा चौहान राजा गुवक प्रथम से विवाह कर देता है। इस जाबाली का जो ऋषि झज्जक की पुत्री जाबाली थी उसको नागभट्ट द्वितीय गोद लेकर चौहान राजा गुवक प्रथम से विवाह कर देता है। इसी जाबाली जो ऋषि की पुत्री थी, जाबाली के आग्रह पर मंडोर में ऋषि झज्जक की भूमि पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया जो गुर्जर साम्राज्य के पतन तक गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बना रहा। नागभट्ट द्वितीय के बाद जो नेक्स्ट जो शासक बना गुर्जर प्रतिहार वंश का वो था रामभद्र, जिसका शासनकाल था 833 से 836 ईस्वी। ये नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था और रानी इष्टा देवी से उत्पन्न पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय और रानी इष्टा देवी का पुत्र रामभद्र, अन्य नाम रामचंद्र भी मिलता है। संभवतः चंदेलों ने इसके समय कालिंजर प्रदेश पर और मंडोर के प्रतिहारों ने गुजरात प्रदेश पर अधिकार कर अपने आप को कन्नौज के आधिपत्य से स्वतंत्र कर लिया। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार रामभद्र ने अपने सामंतों की सहायता से अपने शत्रुओं का दमन किया। पालों के अभिलेखों के अनुसार पाल वंशी देवपाल ने गुर्जर प्रतिहारों को इसके समय परास्त किया था। रामभद्र के समय देवपाल ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया था। ये जो रामभद्र नागभट्ट द्वितीय का जो पुत्र था अत्यंत निर्बल सिद्ध हुआ और इसके समय अनेक प्रांत प्रतिहारों के हाथ से निकल गए। रामभद्र का जो पुत्र था मिहिर भोज या भोज प्रथम, इसने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।